हेलो हाय, वेलकम टू माय चैनल वे टू एम्स। आप लोगों को अगर पता है कि प्री का रिजल्ट आ गया है, तो जिन लोगों का प्री हो गया है सबको सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, कंग्रेचुलेशंस। अगर आपको पता नहीं था कि प्री का रिजल्ट आ गया है तो एम्स के साइट पे जाके चेक कीजिए। आप लोगों का प्री हो गया है तो आज से 9 to 10 डेज बचा है मेंस को, सबको पता है। मैं मेंस के लिए कुछ टिप्स देने आई हूँ। जैसे आप लोग प्री क्लियर किए हो, आप लोग सब बहुत ही टैलेंटेड हो, आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा गाइड करने आई हूँ कि कैसे एग्ज़ाम दे तो हमारा रैंक अच्छा है, नेगेटिव मार्क को कैसे कंट्रोल करें, टाइम मैनेज कैसे करें। तो पहला चीज़ ये है, जिन लोगों का प्री नहीं हुआ उन लोगों के लिए सॉरी। ये बताना चाहूँगी कि एवरी फेल्यूर्स स्टेप फॉरवर्ड टू द सक्सेस। आपका हर फेल्यूर से आपको कुछ सीखना मिलेगा एंड डेफिनेटली यू विल गेट रैंक इन नॉट सेट 10 आ रहा है, उसके लिए आप अभी से ही प्रिपेयर कीजिए। कल से शुरू करूँगी ये नहीं सोचो, क्योंकि अप्रैल में ही नॉट से 10 है वो देखते देखते आ जाएगा। कोई भी मन खराब करने का, रोने का, आप रोगे 1 दिन 2 दिन वेस्ट होगा, लेकिन वो 1 दिन 2 दिन पढ़ोगे तो नॉट से 10 आप क्रैक कर सकते हो। पहला चीज़ आप ढूंढो आपका गलतियाँ क्या है, आप क्यों प्री नहीं क्लियर कर पाए, क्यों आप पढ़ाई में कमी था, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो रहा है, किस वजह से आपका प्री क्लियर नहीं हो रहा है, उस चीज़ को ध्यान दीजिए और उसी के ऊपर काम कीजिए। डेफिनेटली और प्री क्लियर होगा। नेक्स्ट, जिन लोगों का प्री क्लियर हुआ है उन लोगों के लिए टिप्स है मेंस के लिए। 10 दिन बचा है मेंस को, तो मेंस में जो जो टॉपिक आता है आप उसी टॉपिक को पढ़ो। ऐसा नहीं कि रिसर्च मैनेजमेंट पकड़ के बैठ जाओ, माइक्रो न्यूट्रिशन, जो जो टॉपिक नहीं आता है उसको बिल्कुल ही स्किप कर दो, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जो आता है जैसे कि MSN, साइकेट्रिक, पीडियाट्रिक, ऑब्स्टेनिक, फंडामेंटल एंड जो भी हमारा क्रिटिकल केयर, ट्रॉमा, फार्माकोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट पे आप ध्यान दो। आपको बिल्कुल भी वो जो सेकेंडरी सब्जेक्ट रह गया है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी नॉट सेट मेंस का पैटर्न बता चुकी हूँ, अभी फिर से बता रही हूँ। नॉट सेट मेंस में 160 क्वेश्चन आता है, जिसमें 4 सेक्शन में डिवाइड होता है 40-40 करके, और उसके लिए 45 मिनट्स होता है, जो कि 180 मिनट्स होता है 160 क्वेश्चन को, मीन्स 3 आवर्स। आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट टाइम होता है कि आप एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, आप एक क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दें कि एक एक लिटिल बीट किस में एक्सेप्शन है, किस में एक्सपेक्टेशन है, किस में नो, नाइदर, जो भी है आप उसको एक बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ के आंसर कीजिए। और मेंस में ये होता है कि जैसे कि जो नॉट सेट का पेपर बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बनाते हैं, इसलिए नॉट सेट मेंस में बहुत टाइम होता है। इसलिए उन लोगों ने क्या करते हैं कि 1 लाइनर क्वेश्चन देते हैं, जिस आधा से ज़्यादा, ये तो डिपेंड करता है कौन से ईयर पे कैसा क्वेश्चन आया। फिर भी जैसे कि आपके पास ज़्यादा टाइम होगा तो आप क्वेश्चन जल्दी कर दोगे, फिर पीछे जाओगे और आंसर को चेंज करोगे, और तभी हमारा आंसर ज़्यादा गलत होता है। ये चीज़ को अवॉइड कीजिए। अगर आप 100% श्योर हो तभी आप आंसर को चेंज कीजिए। ये मेरे सर ने मुझे गाइड किए थे, या मैं भी जितने भी यूट्यूब्स देखी हूँ, मेरे सीनियर्स, मेरे टीचर्स, तो मैंने आपको ये चीज़ गाइड कर लिया। हमारा नेगेटिव मार्किंग ज़्यादातर होता है कि हम बाहर आके सोचते थे कि अरे मैंने तो ये किया था, फिर मैं क्यों चेंज किया। तो जो पहला चीज़ हमारा माइंड क्रैक करता है वही सही आंसर होता है। जैसे हम पिछले बार जाते हैं, पीछे जाते हैं और दूसरी बार पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं विदाउट एनी सोच समझे, कुछ भी ना सोचिए हम चेंज कर देते, नहीं ये होगा, तो ये चीज़ में हमारा आंसर गलत हो जाता है। ये चीज़ मेंस में सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, इसलिए हमारा बहुत नेगेटिव मार्क होता है जो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसी चीज़ को मेरा ह्यूज रिक्वेस्ट है, आप लोग अवॉइड कीजिए। ये नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरी तरीका है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। तीसरी तरीका, अगर आपको लगता है कि मैं पीछे पढ़ने जाऊंगी तो गलत करूंगी, तो उसको छोड़ दीजिए, पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने पढ़ के, जितना करके, एक बार में अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से आंसर करके आया तो दैट इज़ सफिशिएंट। देन इफ़ आपको लग रहा है कि इस टॉपिक
तो मैंने पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो आप उसको स्किप कीजिए। जो टॉपिक आपने पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं, उसके बारे में सुना नहीं, उसी क्वेश्चन को गलतियों से भी हाथ मत दीजिए। ये एक जरिया था मेंस तक पहुंचने का। प्री में रैंक की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेंस में रैंक की ज़रूरत होता है। जिसके पास रैंक होता है उसी को ही एम्स मिलता है। तो मेंस में रैंक लाने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है नेगेटिव मार्क को कंट्रोल करना। तो आप लोग ये चीज़ पे ध्यान देना। एंड जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन पे तुक्का नहीं लगाना है। जैसे कि आपको एक टॉपिक पता है लेकिन आंसर पता नहीं चल रहा, तो उसी टॉपिक के बारे में आपको जितना भी पता है आप सब कुछ सोच लीजिए और आप पेपर पे लिख लीजिए। उसके बाद आंसर निकल रहा है तो आप दीजिए। अगर आप दो आंसर में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप उसी को भी आंसर कर सकते हो। एंड मेरा सजेशन ये है कि सबको मेंस में 140 प्लस या मिनिमम टू मिनिमम 135 प्लस क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए। अगर मेंस में इजी पेपर आया तो आप 145 प्लस भी जा सकते हो। नेक्स्ट, नेगेटिव मार्क कंट्रोल हो गया। क्या पढ़ोगे 10 दिन में? 10 दिन में कुछ न्यू पढ़ना नहीं है, कुछ न्यू करना नहीं है। आप जितना प्री के लिए पढ़े थे उसी को ही रिवाइज कीजिए। हाईली हिल टॉपिक को ढूंढिए, प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए कैसा क्वेश्चन आया था, आप उसी को ही पढ़िए, उसी को ही करिए। उसी में ही मेंस आपका अच्छा होगा। एंड मेंस में कुछ न्यू नहीं आता, ओनली नर्सिंग का पेपर आता है। एंड मेंस में ये होता है कि वो पेपर को घुमा फिरा के देता है। आपको टॉपिक पता होता है लेकिन आंसर इसलिए गलत होता है, आइदर हम ना सोच के आंसर करते हैं या तो हमारा क्वेश्चन पढ़ने में गलत होता है। इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, टॉपिक के बारे में सब कुछ सोचें, तब आपका आंसर ठीक हो जाएगा। एंड अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, सारा सेशन डिफ़िकल्ट है, तो आप मिनिमम टू मिनिमम अटेंड कीजिए, लेकिन सही अटेंड कीजिए। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन मीडियम है तो मैंने जैसे बताया 135 प्लस जा सकते हो 140 तक। अगर क्वेश्चन ईजी है तो आप 145 प्लस चाहिए, तो फिर आप रैंक रख पाओगे। क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारा आंसर सही है, लेकिन जब एम से आता है तो हमारा ज़्यादा क्वेश्चन गलत दिखाता है, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता कौन सा आंसर, वो इतना घुमा फिरा के देता है कि हमें पता नहीं होता कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। इसलिए अटेम्प्ट ज़्यादा करने का ट्राई कीजिए। And if you have any doubt about means, about study and about any topic, then please comment down, like, share, subscribe my channel। and कोई बात नहीं, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। प्री क्लियर किया है आप लोगों ने, आप लोगों के पास उस तो जुनून है, तो आप मेंस तक पहुँचे हो, सो उसी जुनून को कंटिन्यू कीजिए। 10 दिन 10 रात एक कर दीजिए, पढ़िए और सिर्फ पढ़िए और मेंस क्रैक कीजिए। आपके फैमिली को और आपको वो सब कुछ दीजिए जो आप कभी ना कभी ड्रीम पे देखे थे, वो ड्रीम को सक्सेस कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम। थैंक यू।